यह आदमी जेल से भागने के लिए एक खतरनाक रास्ता चुनता है। वह जेल के अंदर ही जहरीली मकड़ियां पालने लगता है। हर दिन वह सैकड़ों मकड़ियां पकड़कर उन्हें बोतलों में बंद करता और तय समय पर उन्हें ब्रेडवर्म खिलाता। लेकिन उसकी असली साजिश इससे भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी कोठरी की पिछली दीवार के अंदर एक ऐसा विशाल जीव पल रहा था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठे। अर्जुन हर दिन उसे एक कॉकरोच खिलाता और दीवार के भीतर उस राक्षसी जीव को छोटे शिकार निकलते देख उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। लेकिन उसका यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक दो दबंग कैदी गुस्से में कोठरी में घुस आए। उन्होंने अर्जुन का मुंह दबाया, जोर से उसकी उंगलियां मरोड़ दी और उसकी आंखों के सामने उसकी पाली हुई सारी मकड़ियां जमीन पर पलट दी। हंसी गूंजने लगी। अपने प्यारे जीवों को कुचले जाते देख अर्जुन टूट सा गया। लेकिन युवराज यहीं रुकने वाला नहीं था। वह उसकी एक एक मकड़ी खत्म करना चाहता था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत की कीमत उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। जैसे ही उसने दूसरी बोतल उठाई, एक मकड़ी ने उसकी आंख पर हमला कर दिया। तेज दर्द से वह चीखने लगा। गुस्से में आकर उसने बाकी सारी बोतलें भी जमीन पर पटक दी। जहरीली मकड़ियां दीवार के सुराखों में घुसती चली गईं। इसी शोर में जेलर वहां पहुंच गया। युवराज ने तुरंत रंग बदल लिया और आरोप लगा दिया कि अर्जुन की मकड़ी ने उसकी आंख घायल कर दी। जेलर समझ गया कि पहले किसी को तंग किया गया होगा, इसलिए अर्जुन से कुछ नहीं कहा और युवराज को इलाज के लिए ले गया। कोठरी में सन्नाटा छा गया। जमीन पर बिखरी मरी हुई मकड़ियों को देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब इसे रोकना ही पड़ेगा। उसने जमीन पर अजीब से निशान बनाए, उनके बीच लेट गया और धीमी आवाज में एक मंत्र सा दोहराया। तभी दीवार के सुराखों से मकड़ियां बाहर निकलने लगीं और आदेश मानो समझते हुए उसके शरीर पर चढ़ गईं। और फिर वह विशाल मकड़ी भी बाहर आ गई। जैसे जैसे वह पास आती गई, अर्जुन की मुस्कान और गहरी होती चली गई। थोड़ी देर बाद चेकिंग पर आए गार्ड ने शोर सुना। वह अर्जुन को सबक सिखाने ही वाला था कि उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर खुल गया। समझने से पहले ही वह मकड़ी के जाले में लटक चुका था। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी रूह कांप उठी क्योंकि अब अर्जुन और मकड़ी अलग नहीं थे, दोनों एक हो चुके थे। वह बन चुका था एक नई और कहीं ज्यादा डरावनी स्पाइडरमैन की अगली पीढ़ी।